He also supports Konika. He Yeah. also supports Amal. नीलम कैसे एविक्टेड, बट मृदुल भी चलेगा, मतलब फरहाना को चुप बिठाने का अगर किसी में दम वो घर में है। कैसा लग रहा है अक्सा बिग बॉस? यस, मुझे तो काफी फन लग रहा है ये। अब जो हो रहा है ना, ये जो एक्शन एंड ऑल, अब वो ओह बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता बहुत जा रहा है, आई बहुत। थिंक, बिग बॉस। और अब जो वो प्रॉपर ग्रुप्स बहुत अच्छे से नजर आ पा रहे हैं, और कौन किसकी तरफ है ये बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, तो इट्स गेटिंग एक्साइटिंग विद आई ईच नो। पासिंग एपिसोड। क्या आपको लग रहा है कि ये पूरा जो शो है इट्स द अमान मलिक शो राइट नाउ करेंटली, स्पेशली ये हफ्ता? मुझे नहीं लगता, बिकॉज ऑनेस्टली आई एम नॉट अ वेरी बिग अमाल मलिक फैन। मुझे तो लगता है, देखो, हर पिक्चर में जैसे विलेन होता है और एक हीरो होता है, तो मैं अमाल को अभी इस वक्त थोड़ा विलेन, ग्रे एरिया, एंटेगोनिस्ट एरिया में देख पा रही हूँ। तो मुझे वो लगता है अमाल अभी। और बाकी उनके सामने जो मुझे लगता है अभिषेक एंड अश्नूर, प्रणीत, ये तीनों मुझे थोड़ा हीरो लेवल के नजर आ रहे हैं अभी। और आपको क्या लग रहा है कि बसी का गेम कहीं ना कहीं बहुत डाउनफॉल में जा रहा है? मुझे जब पता चला था, बिकॉज आई पर्सनली नो हिम ऑल्सो, एंड वी हैव ऑफ कोर्स सीन हिम इन रोडीज, स्प्लिट्स, एस ऑफ स्पेस, ये सब हमने देखा हुआ था उनको। तो जब बसीर का नाम आया था, मुझे लगा था कि वो रूल करेंगे, कहीं ना कहीं वो सही बोला। सीजन को रूल करेंगे, और ही विल बी वन ऑफ द लीडिंग फेसेस। पर अभी अगर हम देख रहे हैं ना, तो वो लीडिंग फेसेस में नजर नहीं आ रहे, वो कहीं बैकग्राउंड में नजर आ रहा है। आई थिंक शो इज लेड बाय अमाल, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर, बट शो इज लेड बाय अमाल। अमाल करेक्ट। अभिषेक है उसमें, कहीं फरहाना ना भी है। कहीं फरहाना है, कुनिका जी है, तानिया, ऑफ कोर्स तानिया है। पॉजिटिव नेगेटिव इज डिफरेंट, बट डिफरेंट हाँ। ये सारे लोग लीड कर रहे हैं, आई कहीं फील ना कहीं इनमें। मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड के वार पे सलमान खान को कहीं ना कहीं बसीर को एक फीडबैक देना चाहिए टू या बाउंस बैक, या बिकॉज समवे द फैंस यही लग हाँ रहा है कि बसीर फाइनलिस्ट होना चाहिए। या और अगर वो ऐसे बैकफुट में खेलने हाँ, वाले, वो बैकफुट में भी नहीं खेल रहा। राइट। और मुझे सबसे बड़ा बसीर और इनफैक्ट अमाल और जीशान का भी ये लगा, अगर आप लोग देखेंगे ये हफ्ता, तो उन्होंने कई बार बोला ये क्या मुद्दों पे लड़ रहे हैं, पीजन स्पॉटी पे झगड़ा जो हो हो रहा रहा है, है। या जो, तो आई डोंट नो बिग बॉस में और किस पे झगड़ा होगा। बिग बॉस में नेशनल इश्यूज पे तो झगड़ा जो नहीं नहीं होगा, होगा राइट? करेक्ट। यही चीजों पे झगड़ा होगा, और उनको लग रहा है कि ये तो बड़ा बेसिक मुद्दा है, इसमें हम नहीं बोलेंगे, तो दे आर प्रिटेंडिंग वेरी डिफरेंटली कि हम तो भाई बड़े ही मुद्दों में, मुद्दे पे। पर बड़े मुद्दों में भी आप नहीं बोलते हो, छोटे मुद्दों में हाउस ड्यूटीज, ये सारे मुद्दे ही उठेंगे ना बिग बॉस में। एग्जैक्टली exactly. और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिकॉज ऑफ फरहाना अश्विन का गेम आ रहा है। या इतने हफ्तों में वी कुडंट सी वे अश्नूर वाज ओ, अग्री। बट नाउ एक फरहाना की वजह से हम कहीं ना कहीं अश्नूर का गेम को देख सकते हैं। या एंड शी इज वोकलाइजिंग ऑल और या ओपिनियंस एंड फाइट्स। कहीं ना कहीं डेफिनेटली अभिषेक भी उसका साथ दे रहा है, राइट। बट आई फील नाउ शी इज स्टार्टिंग टू प्ले द हाँ गेम। कहीं ना कहीं इसमें नेयल का भी हाथ है। हाँ, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज के अश्नूर है ना, चिल्लाना शुरू करती है, अपनी आवाज उठाती है सही, पर बहुत जल्दी बंद हो जाती है। मेरा ये प्रॉब्लम है कि वो उसी जोन में रह करके क्यों नहीं पूरा एंड तक का वो टॉपिक को ले जाती है। मेरे को लगता है वो 30-40% तक का एक कंक्लूजन की ओर बढ़ता है उनका कॉन्वर्सेशन, और फिर ड्रॉप हो हो जाता है। जाता है, सही बोला। तो मुझे ये लगता है अशनूर के गेम के बारे में, बट स्टिल एटलीस्ट 30-40 तो वो हुआ है हुआ है एटलीस्ट। बिकॉज ऑफ फरहाना। तो या मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी वापस फरहाना ने अभिषेक के ऊपर पानी फेंका है। कहीं ना कहीं ये हफ्ता हैज गॉन टू फरहाना एंड हैज गॉन टू अमाल। या कहीं ना कहीं उन लोग ने पूरे शो को हाँ अपने शोल्डर्स पे उठाया है। हाँ, आई डू नॉट सी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गौरव अगेन। अगेन। या गौरव वापस कहीं ना कहीं चुप चुप रहा है, कुछ गेम या नहीं खेल रहा है। या बट आई फील कि कहीं ना कहीं मेकर्स भी थोड़ा सा अमाल को फेवर कर रहे हैं। या क्या आपको ये लग रहा है कहीं ना कहीं? हाँ, पर मुझे लगता है फिर जो वीकेंड का वार आता है उसके अंदर उनको एक भले थोड़ा सटल वे में भी, पर उनको एक रियलिटी चेक भी मिल रहा है एवरी वीकेंड का वार। पर उससे उस फीडबैक को आई डोंट नो अमाल इम्प्लाई कर रहे हैं या नहीं, आई डोंट सी हिम इम्प्लाइंग ऑल ऑफ दैट, क्योंकि वो अभी फिर से वही कर रहे हैं, जाजू, खच्चर, खच्चर वही। ऑल दोस थिंग्स आर बीइंग सेड येट अगेन। और अभी शाहबाज फिर से प्रणीत के प्रोफेशन पे जा रहा था या लुक्स पे भी जा जा रहा रहा था, था। उनके फिजिकल अपीयरेंसेस, उनके टीथ पे कमेंट कर रहा था, तो भी नोबडी इन द हाउस इंक्लूडिंग अमाल, जिनको बोला गया है ये सब बारे में, उन्होंने भी शहबाज को रोका नहीं, या कुछ उनको बोला एक नहीं। हाँ स्कूल नहीं किया कि ब्रो ये दिस इज नॉट फाइन। फाइन करेक्ट।
पर कहीं ना कहीं कल जिशान भाई ने ये भी बोला था कि शहबाज शुड बी द वन पर्सन जो इस ग्रुप को तोड़ भी सकता तोड़ेगा, है, राइट। जो शायद अमाल और बसीर के बारे में के बीच में झगड़ा भी लगा सकता है। या मुझे लगता है अगर ये होगा तो कहीं ना कहीं बसीर का गेम बाहर आएगा, या बिकॉज करेंटली द गेम इज फोकसिंग ऑन अमाल वर्सेस अभिषेक हम्म रादर देन बसीर वर्सेस अमाल। या पहला होता था कि बसीर वर्सेस अभिषेक हुआ था ना, बट अब हम्म आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद बसीर, वो कहीं ना कहीं खो चुका है नेहल के आने के बाद। या इनफैक्ट जिशान ने एक बहुत अच्छा पॉइंट भी कल निकाला था कि कहीं ना कहीं नेहल और बसीर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेहल और बसीर। हाँ, क्योंकि अगर नेहल और बसीर को प्रॉब्लम था ही विद हम्म ईच अदर, तो नॉमिनेशन के टाइम पे दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं किया है। या दे नॉमिनेटेड टू अदर डिफरेंट पीपल। तो या कहीं ना कहीं अमाल और जीशान को ये भी लग रहा है कि नेहल और बसीर कहीं ना कहीं साथ में साथ में खेल रहे खेल हैं, रहे हैं। पर लोगों को दिखा रहे हैं कि वो लोग अगेंस्ट है। या हो सकता है, बट इसी के साथ साथ आई एम ऑफ कोर्स लाइकिंग द गेम ऑफ प्रणीत। प्रणीत मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेवलेशन सरप्राइज पैकेज रहा है इस हफ्ते, क्योंकि उन्होंने कई चीजें कन्फ्रंट की है इस हफ्ते। वो बुली नहीं हुए, आई फील। नहीं नहीं, जो मुझे लगा लास्ट हफ्ते उन्हें बुली किया जा रहा था बाय 2-3 पीपल, कांस्टेंट नेम कॉलिंग और वो इशारे, जाजू वाले इशारे एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक दिस वीक ही टुक अ फर्म स्टैंड और उन्होंने उनको बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब वो फिर ऑफ कोर्स वो बिलो द बेल्ट चला ही जाता है, कॉलिंग ईच अदर डॉग्स एंड व्हाटएवर, वो चीजें हो जाती है ओवर द टॉप, बट प्रणीत डिड नॉट गिव क्रॉस इन। इज लिमिट्स। हाँ, बट उन्होंने गिव इन भी नहीं किया, ही जस्ट गिव ऑल ऑफ देम अ गुड और रिप्लाई। रिप्लाई कहीं ना कहीं, इसलिए अभिषेक का पॉइंट भी सही था कि मेरे लिए सिर्फ दो दोस्त लोग मायने रखते हैं, एक है अश्नूर एंड एक है प्रणीत। क्लियरली गौरव राइट नाउ इज नॉट इन दिस ग्रुप हाँ और नॉट इन दैट ग्रुप। दो गौरव हाँ ये सोच रहा है कि मैं अभिषेक के ग्रुप में है। सो हम्म। राइट नाउ गौरव इज इन अ डेंजर स्पेस, पर या फिर उसको नॉमिनेशन में नहीं है वो, इसलिए वो कहीं ना कहीं बच गया या है। बट ऑल्सो आई फील गौरव ने जैसे तानिया के साथ सॉर्ट आउट कर लिया, वो भी मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि गौरव वॉज सो हर्ट कि तानिया ने उनको वोट नहीं किया। उसके बारे में भी उन्होंने इतना खुल करके बात नहीं की, तानिया को भी कन्फ्रंट नहीं किया ये किया इनफैक्ट। उसने। इनफैक्ट ऑल्सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि तानिया भी गेम खेल रही है। या जैसे टोटली। ऑडियंस ऑडियंस की तरफ से शी इज द ऑडियंस इज फेवरेट, पर कहीं ना कहीं वो भी गेम खेल रही है। हम्म। अभी जैसे उसने कल बोला जिशान को, बिकॉज ही वाज हैविंग कॉफी फ्रॉम अशनूर, या कि शी डजंट लाइक पीपल हु आर वेरी क्लोज टू हर टू बॉन्ड हाँ, विद द अदर अदर पीपल पीपल। हु आर बैड विद हर। हाँ, वो टेरिटोरियल टाइप हो वो रही हो है, रही है, शी डज नॉट वांट देम टू टॉक टू एनीबडी एल्स इन द हाउस। तो वो भी मुझे लगा कि ये बहुत सही गलत है, नहीं, सही क्योंकि नहीं है। वो तो गौरव के साथ रिश्ता बना के रख रही है, वो दूसरों के साथ रिश्ता बना रही है, पर अगर जीशान ही सेम चीज कर रहे हैं तो उनको पसंद नहीं आ नहीं रही आ रहा है, है। एग्जैक्टली। या इफ शी और कैन स्पीक टू नियल और समडे, ऑब्वियसली नियल से बात नहीं करी, या बट एनीबडी एल्स लाइक गौरव, एनीबडी हम्म एल्स, व्हाई कांट जीशान और अमन स्पीक टू एनीबडी बट एल्स? मुझे लगता है जीशान भी जो दूसरे ग्रुप में बात कर रहे हैं वो जेन्युइनली नहीं कर रहे। इट नहीं इज नहीं कमिंग नहीं, फ्रॉम अ वेरी कनिंग एंड मास्टरमाइंड सॉर्ट ऑफ अ स्पेस। ही इज जस्ट वांटिंग टू बिल्ड और मे बी काउंट इन वोट्स के वो से लिए नहीं है, उनको वो बात लेकिन कर रहे उसे हैं ये अश्नूर और अभी। और मुझे ये भी पसंद नहीं आया, जीशान गोज टू अश्नूर और बोल रहा है ना, आप तानिया के सामने मुझे कॉफी पूछो, एंड अश्नूर लाइक लाइक अ फूल डज या दैट आल्सो टू आई मीन इरिटेट तानिया। या व्हाई वुड, और उसके चक्कर में शी इज मेकिंग कॉफी एंड गिविंग इट टू जीशान। व्हाई वुड शी शी डू डू दैट? दैट। सो जीशान ने ये भी बोला कि वो ही डजंट केयर अबाउट द ऑडियंस वोट। उसने ऑडियंस को या डायरेक्टली बोला कि तुम मेरे घर को पे नहीं कर हम्म रहे हो, तो अगर वो ऐसे बातें कर रहे हैं तो ऑडियंस उसको वोट क्यों करेंगी? राइट। और वन मोर थिंग अबाउट जीशान आई रियली डिसलाइक्ड वाज, उन्होंने इफ आई थिंक एवरीबडी नोस कि प्रणीत का एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बाहर हुआ था, wherein he was beaten up by a group of people। सोलापुर में उनका शो चल सो रहा था, राइट राइट, जिसके जिसके बाद उनको बहुत मारा गया, असॉल्ट हुआ उनके साथ, बिकॉज ही क्रैक्ड द जोक ऑन वीर पहाड़िया फ्रॉम स्काई फाइन। फोर्स। तो वो उन्होंने ब्रिंग अप किया था एक कॉन्वर्सेशन में और बोला था तू कितनों के साथ, कितनों से पीटा है तू। पीटा है, तो आई थिंक ब्रिंगिंग ऑल ऑफ दिस जो बाहर का है वो भी सही नहीं है, बट आई लाइक प्रणीत ने भी फिर उनको जवाब दे गिविंग दिया। दिया कि वसेपुर, आपने एक ही फिल्म बनाई है वसेपुर और आप उसी पे उड़ रहे हो और उसी के बारे में बात कर रहे हो। यू हैव ओनली वन फिल्म इन योर करियर दैट यू आर boosting about। बोस्टिंग अबाउट तो आई थिंक ही गेव मतलब ही गेव अ गुड आंसर, क्लासी या रिप्लाई टू हिम, बट मुझे लगा कि जीशान के एंड से ये बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट था कि बाहर की बातें, किसी के असॉल्ट जो इतनी इतनी सारी चीजें किसी के साथ हुई है उसको आप ब्रिंग अप कर रहे हो, तो दैट्स सही बात नॉट है। फेयर।
Exactly, and I think now when the weekend का वार अभी होने वाला है कल, I think सलमान has to take a stand for अमाल, क्योंकि अगर अमाल इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, अगर उसने कुनिका जी के करियर के बारे में भी बोला है, प्लस अश्नूर को चीजें बोली है, I think right now Salman Khan should stop supporting अमाल और he needs to give him peace of his mind. बट आई थिंक सलमान कर रहे हैं ये very काफी टाइम subtle से way में कर रहा है. उनको जैसे उन्होंने आई थिंक दूसरों को बोला है उस लहजे में उस तरीके से अमाल को भी बोलना चाहिए। और द फन फैक्ट इज कि अब जो अमाल और कुनिका की फाइट हुई है उसमें सलमान का स्टैंड क्या क्या होगा होगा ये ये देखना पड़ेगा, because इंटरेस्टिंग होगा। he also supports कुनिका, he also supports अमाल. हाँ But now we'll have to see कि यहाँ पे वो किसकी support ले रहा है. yeah. Secondly, would Nihal and Farhana also get a bash from Salman, considering the fact कि फरहान ने बहुत कुछ बोला है और फरहाना ये मुझे हफ्ता बहुत इरिटेटिंग लगता है जब फरहाना चिपकली बोलती है अशनूर को for no reason. या आई डोंट नो। और मुझे लगता है कि somebody like Hina Khan and Priyanka Chaudhary would have given it back and how to फरहाना. Farhana But I think but Ashnu ने बहुत ठंडे, like very very coolly she has given it back to her, though she's coming into the game. yeah but But मुझे लगता है वैसे अभी वैसे भी नहीं कर रहे अगेंस्ट हैं. फरहाना you have to like He'll be very yeah strong. मुझे लगता है उसको उसी के भले डोंट यूज बैड वर्ड्स या डोंट यूज डिमीनिंग वर्ड्स बट एटलीस्ट उसको अपनी उसकी जगह दिखानी बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है. क्योंकि मुझे लगता है फरहाना को चुप बिठाने का अगर किसी में दम वो घर में है मुझे लगता है तो वो सिर्फ बसीर है। बसीर है. The matter of fact is बसीर और फरहाना भी हाँ अच्छे दोस्त है. But if बसीर starts voicing his opinion against फरहाना, people will stand by him. और जब फरहाना और बसीर का मेजर फाइट हुआ था तब मुझे लगा था कि फरहाना को somebody is giving it back to her। उसके बाद आई थिंक उसकी कोई और फाइट में इवन कुनिका के साथ जो फाइट हुई उसमें भी मुझे लगा फरहाना को एक विनिंग पॉइंट था बिकॉज वो उसने वो डोमिनेट कर ले जाती है हर आर्ग्यूमेंट को कहीं ना सही बात बोला आपने. तो मुझे ये लगता है But I feel weekend का वार is going to be very interesting. Yeah, Even Elvish Yadav is going to come in. I know. आई डोंट And- मृदुल को उनका सपोर्ट आई मीन है ही बट लेट्स सी कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं. और ऑफ कोर्स मृदुल के अलावा उनको कौन पसंद Obviously है। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहा है कि वाइल्ड कार्ड में रजत दलाल वापस आने वाला है, जो एक फिलहाल के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है. राइट But reports suggest that. Yeah. And is that because he's very close to Elvish, क्या ये होने वाला है कि वीकेंड के बार पे एल्वेश रजत दलाल को इंट्रोड्यूस करे? रजत विल कम और नो आई डोंट नो बिकॉज मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि एक जस्ट प्रीवियस सीजन में रजत थे वो अभी आएंगे मुझे लगता नहीं है। बट ऑल्सो आई जस्ट सॉ अ क्लिप ऑफ शहबाज टॉकिंग अबाउट रजत दलाल Where he was not a good player. या नहीं उन्होंने बोला था कि जो ऐसे वीडियो पर आकर के धमकी देते हैं उनमें एक्चुअल में दम नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट शहबाज टोल्ड इन वन ऑफ द क्लिप्स। मृदुल वहीं बैठा था और he was नहीं बोला एंड यू नो हु टुक अ स्टैंड फॉर रजत? बसीर ने उनके लिए स्टैंड लिया, बोला क्या बोल रहा है उनमें बहुत दम है, ही इज दिस ही इज दैट। बसीर ने उनको बताया। बट आई थिंक शहबाज का ये बोलना मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर ये रिपोर्ट सच है और अगर रजत ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारा है तो कहीं ना कहीं मेकर्स would get a reason to also focus on शहबाज, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद शायद रजत दलाल शहबाज के पीछे जा सकता है अगर if these reports are true that he's entering as a wild card. बट ऑल्सो मुझे लगता है कि शहबाज मुझे ये हफ्ते बिल्कुल एंटरटेनिंग पहले भी नहीं लगते थे, अभी तो इरिटेटिंग लग रहा है। इट्स नॉट एंटरटेनिंग एट ऑल। वो मॉकिंग बिहेवियर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। So I think he should somewhere change his strategy about Praneeth's career profession. I mean शहबाज तो खुद ही बोल रहा है मैं कुछ नहीं करता हूँ। Exactly. तो फिर तुम किसी के प्रोफेशन के बारे में प्रोफेशन के पर कैसे बात कर सकते हो? But I think शहबाज has to now get a reality check on Salman. कुछ ज्यादा ही praises मिल रहे for no reason. Exactly. I understand वो शहनाज का भाई है, सलमान का favorite has always been शहनाज. पर अगर वो गलत कर रहा है तो कर। बसीर ने भी बोला कि बहुत irritating हो रहा है and we should have drawn the line before only. Also कल मैंने एक और चीज नोटिस किया था कि अमाल और शहबाज कहीं ना कहीं अभिषेक को प्रोवोक करने लगे हैं। वो डेन्यूब में जाके जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो लोग बोल रहे हैं हम उसको जगाने के लिए कर रहे थे बिकॉज फरहाना वांटेड हिम टू स्टे अवेक, तो मे बी उस वजह से। बट आई थिंक नो दैट्स नॉट द फैक्ट, बिकॉज वो लोग थोड़ी ना वाइस कैप्टन है एग्जैक्टली अशनूर और दूसरों को बोलते हैं, वो लोग क्यों इतना कैप्टन की समझागिरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और शहबाज ने तभी झूठ भी बोला है
अभिषेक को कि अश्नूर इज सेइंग कि मुझे अभिषेक से दूर जाना है, मुझे ये फ्रेंडशिप तोड़ना है। और जब अश्नूर ने ये बात शहबाज को कन्फ्रंट किया तो शहबाज बोले मैंने बस ऐसे बोल दिया। हाँ, कि मैंने क्या काल्पनिक समथिंग, अगर अभिषेक झूठ बोल सकते तो मैं भी झूठ बोल सकता है, वैसे टाइप। सो आई थिंक शहबाज को भी अभी स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है। बट देयर वाज आल्सो अनदर वीडियो which where Rakhi Sawant has claimed she's also entering Big Boss. Oh my God. Now, if Rakhi Sawant enters Big Boss, she is going to target Tanya Mittal. Because she has said in that interview कि Tanya Mittal, you're fake. I'm the richest woman in this whole world. मैं दुबई में बहुत सारी विला और बंगलोज ओन करती हूँ, तेरे पास क्या है? तू सिर्फ एक बकलावा खाने आ रही है। So watch out for me, Tanya Mittal. She said, I'm coming and you're gone. और मुझे लगता है अगर मैंने जैसे प्रीवियसली बोला कि फरहाना को कौन जवाब दे सकता है, राखी, गॉडेस राखी कैन गिव हर प्रॉपर, शी कैन शो हर। And I think to see Rakhi Sawant in this season would be fun. Yeah. Because it would be Rakhi Sawant versus Farhana. Yeah. Rakhi Sawant versus Tanya. And Tanya and Rakhi Sawant would be something that would be trending on social media. Agree. So I think कहीं ना कहीं मेकर्स को ये सोच समझ कर राखी को वापस लाना चाहिए एज अ वाइल्ड कार्ड, नॉट एज अ कंटेस्टेंट। तो जैसे बिग बॉस 14 में लाया था, बिग बॉस 15 में भी आई थी, just to spice up the drama and everything. So it's going to be interesting. So let's hope कि weekend के बाद भी अच्छा हो. And who do you think is going to get elected? I would not mind if मृदुल या नीलम में से कोई एविक्ट हो, तो बाकी लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे कम दुख होगा इफ नीलम कैसे एविक्टेड, बट मृदुल भी चलेगा, मतलब वो कुछ कर नहीं है। लीस्ट टू में आई फील मृदुल एंड नीलम कैन, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नीलम जाएगी तो तान्या का गेम ऊपर आएगा। नहीं, फिर देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि तान्या अकेले बैठ के किसके साथ क्या करेगी और कैसे करेगी। वो जो अभी भी अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यूज बता रही है कि मैं शैम्पू करे मुझे 10 साल हुआ है। दिस इज तान्या मित्तल गाइस। तान्या मित्तल बोल रही है कि 10 साल हो गए हैं, मैंने खुद से शैम्पू नहीं किया। एग्जैक्टली। ऑल ऑफ दिस वो किसको बोलेगी, मुझे ये देखना है। सो आई थिंक द मेकर्स आर स्मार्ट इनफ। कहीं ना कहीं आपको पता है ये वोट्स के हिसाब से भी होता है, पर कहीं ना कहीं मेकर्स भी सोच रहे अगर नीलम जाएगी तान्या का गेम आएगा। एंड जस्ट इन केस राखी सावंत एंटर्स द हाउस, इट्स गोना बी अ रोलर कोस्टर। आई एम श्योर टीआरपी से बढ़ेगी, बहुत अच्छा रेटिंग्स मिलेगी। बिकॉज जस्ट इमेजिन फरहाना, जस्ट इमेजिन राखी सावंत, आई थिंक दोनों एक लेवल पे लड़ेंगे। जस्ट इमेजिन दैट। और बीच में लोग सोचेंगे क्या होने वाला है। ऑल्सो आई थिंक शी विल हैव अ गुड फाइट विद कुनिका। या मे बी उनका अच्छा बॉन्ड भी दिख सकता है कुनिका के साथ। क्योंकि उसने इंटरव्यू में ये भी बोला कि मुझे खाना बनाना आता है और मैं संस्कारी हूँ। So let's wait and watch क्या होता है। So you guys stay tuned to Telechakar, watch out our episode reviews and stay tuned, कमेंट कीजिए हमारे ओपिनियंस के साथ आप कितना अग्री या डिसएग्री करते हैं। So till then, stay tuned, bye and keep watching Big Boss on our channel.